अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब के घरों को रोशन करे, आबाद करे, बरकतों और रहमतों से भर दे। तो आज का हो गया है व्लॉग स्टार्ट। सुबह के 7:15 हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ज़िंदगी है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पुरसकून। और यकीन करें वेदर इतना मज़ेदार है इस टाइम कि कोई सूरज की धूप आपको नज़र नहीं आ रही। देखें और ये देखें, बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, रोड बिज़ी हैं फुल। और यहाँ पर इतना शोर होता है कि मैं जो है ना लाइव नहीं आ सकती और रिकॉर्डिंग में ही मुझे सारा गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि इर्द गिर्द फैक्ट्री जो एरिया फैक्ट्रीज एक है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है कि मैं लाइव नहीं आ सकती। देखें जी, सूरज जगमगा रहा है लेकिन कोई इधर जो है ना धूप नहीं है और बहुत ही मज़ेदार सा मौसम है आज का। तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इधर जी बच्चों के जाते ही किचन को नीट क्लीन कर देती होती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेड नहीं आना होता है और फिर मैंने वर्कआउट भी करना होता है, तो फिर टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा। तो तकरीबन 8 बजे मेरी क्लास है वर्कआउट करूँगी और फिर उसके बाद मेड आ जाएगी, वो क्लीनिंग करेगी सारी। तो इधर आज मैंने मक्खन जो है रात से ही फ्रीज़र से फ्रिज में रख दिया था निकाल के, ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। और फिर उसके बाद जब सुबह उठी हूँ तो उठते ही मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया था फ्रिज से भी, ताकि वो मज़ीद जो है रूम टेम्परेचर पे आ सके। देखें, इसको मैंने एक मदानी जिसको कहते हैं, मदानी से मैंने इसको अच्छी तरह से हाथ से ही करना शुरू कर दिया है, बीट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मियों में मशीन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लेंडर की हाथ से बहुत इजीली और फटाफट हो जाता होता है, बड़ा इजी रहता है प्रोसीजर, अगर आपने कभी किया हो तो। इसको अच्छी तरह से इससे ब्लेंड कर देना मदानी के साथ, और फिर उसके बाद जब पानी अलग हो जाएगा मक्खन से, तो उसके अंदर ज़्यादा सारा पानी डाल के आपने देखें इस तरह से बॉल्स है, जो भी आपने इसको शेप बना के रखनी है शेप बना के रख दें। ठीक है, मैं बॉल्स बना के रख देती होती हूँ, लेकिन जो है साथ ही फिर इसको मैं इसके अंदर से जितना मुझे मक्खन चाहिए होता है मक्खन निकाल लेती हूँ, और जो लेफ़्ट ओवर पानी है वो फेंक देती हूँ इसका। ठीक है, देखें जी, अब इसमें मक्खन बन गया है काफ़ी सारा माशाल्लाह। जल्दी से कमेंट्स में अभी माशाल्लाह लिखें, और अपने घर में भी मज़ेदार सा मक्खन बनाकर घर में बच्चों को खिलाया करें। फ्रेश बाहर की मार्केट की चीज़ों से बेहतर है घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से मक्खन यूज़ करते हैं। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ऐसा किया करती थी कि जब हम स्कूल से आया करते थे तो हमारी रोटियों के ऊपर भी ये देसी घी अच्छी तरह से लगा होता था, और हमारी अगर दाल और सब्ज़ी बनाई हुई होती थी थोड़ी सी अम्मी ने कुछ, तो उस दाल और सब्ज़ी के ऊपर भी एक पेड़ा मक्खन का रखा होता था। माशाल्लाह बहुत हेल्दी। तो देखिए, मक्खन मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया है। जब वो थोड़ा सा जम जाएगा उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर मैं उसको एक शेप दे के रख दूँगी, छोटे-छोटे से पीसेस करके उसके रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े छोटा सा पीस निकाला और यूज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि फ्रिज में रख नहीं सकते इस मौसम में, और इसलिए फ्रीज़र में रखना लाज़मी है। और इधर मैंने जो मक्खन बाकी बचा था उसको मैंने पैन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तेज़ हीट पर मैं पकाती हूँ मक्खन को, फुल तेज़ हीट पे साथ-साथ हिलाती रहती हूँ, इस तरह वो नीचे नहीं लगता। और फिर क्योंकि नीचे लग जाए तो पतीली को मारना बहुत मुश्किल होता है। तो देखें, ट्रांसपेरेंट सा ऑयल हो गया है, बिल्कुल घी निकल गया है मेरा इसका। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया तो इसका मतलब बिल्कुल डन है, तैयार है, और इसकी झाग ख़त्म हो जानी चाहिए। झाग ख़त्म ना हो तो फिर आपका जो है घी है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने साइड पर रख दिया। इधर देखें जी, अब बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, तो सोचा था कि आज आलू वाले पराठे ही दोपहर को बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से सब खाते हैं। और अगर किसी ने नहीं आलू वाला पराठा खाना होता तो वही करती हूँ कि देसी वाली रोटी बनाती हूँ और साथ फिर आलू की एक टिक्की बनाकर उनको दे देती हूँ। बहुत खुश होकर खा लेते हैं, और मेरी भी टेंशन जो है रिलीज़ हो जाती है, सारी ख़त्म हो जाती है। इनको मैश करने के बाद इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी, लाइट सीजनिंग मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बच्चों में पकाऊँ वो बच्चे सब खा लें।
तो इसलिए मैं आपको पता है, जो लोग मेरी रेसिपीज़ देखते हैं उनको मालूम है कि मैं ज़्यादा ग्रीन चिली का यूज़ करती हूँ। तो इधर वही अदरक और ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर डाल दी है, मैश की हुई। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप सीजनिंग करना चाहें वो करें। ठीक है, मैं इसके अंदर नमक और फिर ज़ीरा थोड़ा सा डालती हूँ, खुश्क धनिया डालती हूँ, कूट कर हाथ से नमक डाल देती हूँ और हरा धनिया डाल देती हूँ। बस ये थोड़ी सी चीज़ें डालकर इनको तैयार कर दूँगी। और फिर तब तक इब्राहिम आ जाएगा, क्योंकि इब्राहिम को 10:30 बजे ऑफ हो जाता है, तो वो 10:30 बजे घर आ जाता है वापस। ठीक है, और बाकी बच्चे जो हैं 2 बजे तक आते हैं। तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि जब इब्राहिम घर में आता है तो उसको मैं नाश्ता करा कर, उसका जो लंच होता है वो करवा के, तो उसको नहला कर और फिर सुला देती होती हूँ। और फिर जब तक बाकी बच्चों ने आना तब तक उसकी आधी नींद पूरी हो जाती है। इधर देखें, इधर मटेरियल तैयार है बिल्कुल। तो मैंने इब्राहिम के लिए पराठा रख दिया है, ऊपर डाल दिया है तवे के। तो जल्दी जल्दी से मैं पराठा तैयार करूँगी ताकि इब्राहिम के आने से पहले पहले उसका लंच रेडी हो जाए और फिर वो टाइम पर अपनी नींद ले सके। अच्छा, शुरू में इब्राहिम ने बहुत तंग किया स्कूल जाते हुए। वो शायद बहुत मैंने उसको पैम्पर्ड कर दिया था, इस वजह से मेरे बगैर बिल्कुल वो नहीं, यानी कि कहीं जाता था ना रहता था। तो इसलिए बहुत इशू हुआ मुझे शुरू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गया और इजीली जाता है और बहुत खुश होकर आता है कि मम्मा आज बड़ा मज़ा आया, मैंने ऐसे इंजॉय किया, मेरी टीचर ने ऐसे मुझे ये खिलाया, इस तरह मुझे पेंटिंग करवाई, ये करवाया, वो करवाया, हमने ऐसे खेला, स्विंग्स पर गए, व्हाटएवर। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सुकून है। चलें जी, इधर देखें, इधर पराठे के ऊपर मैंने देसी घी डाल दिया। अच्छा, घर में कोशिश करें कि घर में देसी घी आप लोग भी बनाया करें। बाहर के घी से एक तो बचत भी बहुत हो जाती है, जितनी महंगाई हो गई है। दूसरा ये कि बहुत सुकून रहता है। जब तक मैं 1 वीक में बना लेती हूँ मक्खन, घी बनाती हूँ, जब तक वो फिनिश होना होता है तो मेरा नेक्स्ट जो है घी बिल्कुल रेडी होके पूरा जार अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा होता है। तो मुझे बाहर से घी लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं माशाल्लाह पड़ती। तो कोशिश करती हूँ बस ये यूज़ करूँ। और अक्सर ये होता है कि मैं सहरी हो या इफ्तारी, उसका जो सालन वगैरह बनाती हूँ ना, वो भी घी में ही बनता है, इसी घी में। तो इस तरह फिर मुझे इजी रहता है बहुत ज़्यादा। और बाकी मैं ऑयल का यूज़ करती हूँ सालन में, खानों में, आपको मालूम है जो लोग मेरी कुकिंग देखते हैं। और इधर जी ये पराठा तैयार था, तो मैंने अब इसके कर देने हैं स्लाइस, क्योंकि इब्राहिम बहुत शौक़ से स्लाइस, जब मैं कटिंग करके रखती हूँ और उसके ऊपर केचप डाल देती हूँ तो वो बहुत शौक़ से खा लेता है। तो मुझे इजी रहता है कि मैं फिर इसी तरह उसको स्लाइस करके दे दूँ। ये देखिए, इस तरह स्लाइस करने हैं। और अक्सर मैं पिज़्ज़ा स्लाइस भी करके दे देती होती हूँ, तो बहुत खुश हो जाते हैं सब बच्चे। वो ईज़िली इसको पकड़ता है और पकड़ के खाता है। मुझे कोई इशू नहीं होता कि मैं बाइट्स बना कर दूँ उसको, बहुत ईज़िली खा लेता है। ये देखें जी, इधर बिल्कुल तैयार है पराठे के स्लाइस। साथ मैंने योगर्ट ली है, योगर्ट के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के वो लेता है। तो ये उसका लंच बिल्कुल तैयार था। और इब्राहिम को मैंने सुला दिया और अब टाइम बच्चों के आने का हो गया है, लेकिन उससे पहले पहले मैंने और थोड़े से काम करने हैं। वो ये आपको अपनी दिखाती हूँ शॉपिंग। कुछ कंटेनर्स लेकर आई थी, जार लेकर आई थी मैं, जो बहुत अच्छे थे, लॉक-इन जार थे। और ये कंटेनर मुझे बहुत अच्छे लगे, ट्रांसपेरेंट, मज़बूत हैं, अच्छे हैं। तो क्योंकि मैंने पहले ये किया था कि जो मेरी किचन की कैबिनेट थी, कैबिनेट में मैंने शीशे की बोतल्स और ऐसी चीज़ें जो है ना, वो सब रखी हुई थी। जो मुझे काफ़ी दिनों से कुछ हो रहा था कि बस मैं इसको नीट क्लीन कर दूँ और बोतल को वेस्ट कर दूँ और मैं कुछ, तो इसलिए मैंने बोतल्स को वेस्ट किया। क्योंकि वो वही बोतल्स थी जो अक्सर जैम की या कॉफ़ी की या बहुत सी चीज़ों की बच जाती होती हैं। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा ना, जब मैंने अपने कैबिनेट को देखा और इनको फिल कर दिया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ा रिलैक्स मैंने फ़ील किया कि मेरा किचन कुछ नीट नज़र आने लग गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जद्दोजहद बाकी है, ठीक है, क्योंकि हम लेडीज़ को मालूम है जैसे हम अपने घर की एक एक चीज़ को बनाते हैं और कितनी आहिस्ता आहिस्ता से बनाते हैं, और फिर उसकी
उसको देखते हैं जब हम, तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमने कितनी एफ़र्ट की है, और फिर उनकी केयर करना सब बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों का। तो इसके बाद मैंने जार सारे वॉश किए और वॉश करने के बाद इनको फ़िल किया।